हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे। लास्ट नाइट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, लास्ट नाइट फीलिंग्स ऑफ ए पार्टनर हम ये देखेंगे। और आज थोड़ा सा आप चेंज देख रहे हो तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं आज। ओके, तो वो सब चीजें छोड़िए कि क्यों मैंने ये चेंज किया है क्या है, सीधा रीडिंग पर आते हैं। और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि लास्ट नाइट आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या रही। ये रीडिंग क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है, इसीलिए आप इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सभी जानते हैं। जो हमारे फैमिली के पुराने मेंबर्स हैं, यानी कि पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो तो ये जानते ही हैं, बट जो लोग नए हैं उन्हें भी बता देती हूँ। साथ ही साथ व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ओके, और कल एक वीडियो मिस हो गया था बिकॉज मैं बिजी थी। ओके, इस वजह से कल एक वीडियो मिस हो गया था, तो मैं आपको उस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। आप लोग शायद वेट कर रहे थे उस वीडियो का। तो चलिए रीडिंग कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखते हैं कि कल रात आपके जो लव इंटरेस्ट है वो कैसा फील कर रहे थे। अच्छा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये रीडिंग। चलिए लेट्स सी लास्ट नाइट फीलिंग्स ऑफ योर लव इंटरेस्ट। पेशेंस रखिएगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। थिंक अबाउट देम। फर्स्ट कार्ड पॉप्ड आउट, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट प्रॉपर्ली, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान ने कुछ बिट्रेयल किया है, कोई चीटिंग की है। दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। उन्होंने कुछ तो ऐसा गलत किया है जिसके बारे में अब वो खुद चिंतन कर रहे हैं। दे आर एनालाइजिंग इट इटसेल्फ, मतलब खुद ही एनालाइज कर रहे हैं उस चीज को जो उनसे गलत हो गई है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चीटिंग को भी दर्शा रहा है, बिट्रेयल को भी दर्शा रहा है, और थोड़ा स्नीकी बिहेवियर भी मैं देख सकती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसी चीज की है जो आपसे छुप के की है, छुप छुपा के, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत मैनिपुलेशन है, या कुछ बिट्रेयल है, या कुछ चीटिंग है, स्मॉल लेवल पर या मेजर लेवल पर, किसी भी लेवल पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान उसी बारे में एनालाइज कर रहे हैं कल रात। मेल फीमेल हुएवर दे आर, ये एनालाइज कर रहे हैं उस बारे में, मुझे ऐसा लगता है। या मुझे ज्यादातर जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो ये है कि इस इंसान ने कुछ छुपके से किया है बिना आपको इन्फॉर्म किए, और अब वो उस बारे में थोड़ा चिंतन कर रहे हैं कि उन्होंने वो गलती की है, नहीं करनी चाहिए थी, या क्या करना चाहिए था। उसी चीज के बारे में ये इंसान कल रात सोच रहे हैं। तो किसी चीटिंग, किसी मिस्टेक के बारे में ये इंसान सोच रहा है। वेल, आई हैव अनदर कार्ड, एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के वट एवर इट इज, जो भी इन्होंने किया है या जो भी इनसे हुआ है, चाहे इन्होंने कुछ छुपाया है या कुछ ट्विस्ट किया है, बट दे फील इमेंस रिस्पेक्ट एंड इमेंस लव फॉर यू इन देयर हार्ट। मतलब कल रात भी ऐसा लगता है कि आपको लेकर उनके मन में प्यार तो बहुत है। ओके, रिस्पेक्ट भी उससे ज्यादा है, प्यार है उससे ज्यादा रिस्पेक्ट है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ये इंसान समवेयर थोड़े गिल्टी या सेल्फ एनालिटिकल हो रहे हैं कि मुझसे ये क्या हो गया, मुझे नहीं करना था, बिकॉज आई लव दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन। तो क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, दे लव यू इमेंसली। आई होप यू कैन सी द कार्ड। इफ इट इज नॉट विजिबल, लेट मी टेल यू, इट इज एस ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि उन्हें आपसे प्यार तो बहुत ज्यादा है, और कल रात भी बहुत ज्यादा आपके लिए रोमांटिक और काफी ज्यादा मैं कहूंगी सेंटिमेंटल फील किया उन्होंने। ओके, और वो अपनी गलती को लेकर थोड़ा रिग्रेट में है, या थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वी हैव अ कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इफ इट इज विजिबल और नॉट, लेट मी टेल यू कि ये जो इंसान है आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं। सो लास्ट नाइट दे वर थिंकिंग अबाउट कि उन्हें आपसे कितना ज्यादा प्यार है और उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए। ये 4 ऑफ वैंड्स जो है ना व्यूअर्स, किसी तरह का कमिटमेंट, किसी तरह का यूनियन, मे बी शादी, ऐसे दो लोगों के एक होने को दर्शाता है कि जब दो लोग अलग अलग हो जाए और वो साथ आ जाए, उस यूनियन की बात है, शादी की बात है, कमिटमेंट की बात है। तो मुझे लगता है कि उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए, आपके साथ एक होना है, बट वो अपनी किसी मिस्टेक की वजह से ही दूर हो गए थे आपसे, या हो गई थी। ओके, बट दे वांट दिस विद यू। उन्हें आपके साथ एक भी होना है, उन्हें आपको प्रपोज भी करना है, एंड दे वर थिंकिंग अबाउट इट लास्ट नाइट। इस बारे में गिव मी सेकेंड। हाँ, तो इस बारे में ये इंसान कल रात सोच रहे हैं।
मतलब इनको बहुत ज्यादा स्टूपिड फील हो रहा है कि मैंने वो मिस्टेक की क्यों, क्योंकि उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से इन आप लोगों का साथ होना या आप लोगों का प्यार सब दाव पे लगा है, ऐसा लगता है। 3 of Wands एंड 4 of Wands, तो 4 of Wands बताता है कि वो इसी यूनियन का इंतजार कर रहे हैं। वेल 3 of Wands shows the wait here, so they are waiting for right moment, they are waiting for right opportunity। ऐसा लगता है किसी सही पल का इंतजार हो रहा है। ऑफ कोर्स वो सही चीज जो है वो यूनियन ही है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वेटिंग पीरियड में है और कल रात भी वेट ही कर रहे हैं कि कब कब वो राइट मोमेंट आएगा, कब वो राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, जब वो आपको प्रपोज कर पाएंगे और ये एस ऑफ कप्स जो है यानी कि कप ऑफ लव जो है वो आपको ऑफर कर पाएंगे। पता नहीं कब वो टाइम आएगा, क्योंकि उन्हें आपको प्रपोज करना है, कन्फेस करना है या कहीं ना कहीं अपोलोजाइज करना है, बट दे वांट टू अप्रोच यू, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके बट उसके लिए उनको सही मौका नहीं मिला है, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, राइट मोमेंट नहीं मिला है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है वो वेट कर रहे हैं उसी राइट मोमेंट का। तो कल रात भी ये इंसान एनालिसिस के साथ साथ वेटिंग मोड में भी हैं और उन्हें इंतजार है इसी यूनियन का। ओके, I hope you understand. I'm showing you cards at the same time. Well, we need one card at one time. Let's see. और कल रात आपके पर्सन ने कैसा फील किया है। वन कार्ड फेल आउट, लेट्स सी। 3 of Cups, मुझे लगता है डेफिनेटली व्यूअर्स आप लोगों के बीच यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा, जिसके बारे में आपके पर्सन ने एक स्नीकी वे में आपसे छुपाया, बताया नहीं, या कुछ फैक्ट्स को ट्विस्ट किया, कुछ बातों को झूठ बोला। सो दे वर हाइडिंग समथिंग अबाउट द थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी का कोई इशू है जिसके बारे में इन्होंने आपसे छुपाया एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग अबाउट इट। रिग्रेट हो रहा है उस बारे में। कुछ थर्ड पार्टी का यहाँ डेफिनेटली कुछ इशू है। मुझे लगता है कि देर रात तक ये इंसान सोया नहीं है। मैंने शफलिंग स्टार्ट भी नहीं की थी एंड दिस कार्ड पॉप्ड आउट। 4 of Swords का कार्ड है। लिटरली दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट समथिंग। उनसे जो भी मिस्टेक हुई है थर्ड पार्टी को लेकर, जो भी चीटिंग है और मे बी वट एवर इट इज, मे बी बिट्रेयल है या कुछ लाइज है। ओके, तो इस बारे में उन्होंने इतना ज्यादा कंटेम्पलेट किया, इतना ज्यादा ओवर थिंक किया कि लगता है जैसे रातों की नींद इस इंसान की उड़ गई। ऐसा लगता है कि ये सो नहीं पा रहे। इवन इफ यू कैन सी क्लोजली इन दिस कार्ड, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल और नॉट, बट someone has their hand on their head, किसी का हाथ अपने सर पे है। तो लिटरली हम ऐसा तब करते हैं जब हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, लाइक दिस। ओके, तो वही पिक्चराइजेशन यहाँ पर है। एंड दिस 4 of Swords also talks about the overthinking, the over analysis and sleepless nights. That's what I'm saying to you. Sleepless nights, तो रात भर मैं कहूंगी कि बहुत, रात भर तो नहीं लेकिन लेट नाइट तक ये इंसान जागते रहे हैं एंड दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंट एंड रिग्रेटिंग अबाउट द मिस्टेक दे डिड। रिग्रेट भी हो रहा है। ओके वेल, अगर आप जोडिएक साइंस जानना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये रीडिंग सभी जोडिएक साइंस के लिए है, बट स्टिल इन द एंड अगर जो भी जोडिएक साइन मुझे यहाँ विजिबल होगा, जो भी चैनल होगा, आई विल लेट यू नो। ओके, सो वेट फॉर दैट मोमेंट। मैं जोडिएक साइंस भी आपको बताऊंगी। स्टे कनेक्टेड। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी भूल जाती हूँ बताना और आप लोग भी नहीं करते हो, तो ये कैसा है? ये ऐसे कैसे चल रहा है? आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं उतना ही ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचता है, इसकी रीच बढ़ जाती है। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ओके, इफ इट इज गाइडिंग यू समथिंग, देखिए हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। जो हमारे पास है ये है हर्मिट का कार्ड। ओके, सॉरी आई टुक अ पॉज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस, इसीलिए मैंने पॉज लिया था। बट द अनदर कार्ड इज ऑफ हर्मिट। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है, दे वर फीलिंग अलोन ऑल्सो। ऑफकोर्स रात के टाइम में दे वर नॉट चिलिंग विद एनीवन, मतलब किसी के साथ पार्टी नहीं कर रहे थे, सोशलाइज नहीं कर रहे थे, अकेले ही थे, बट दे वर फीलिंग ऑल्सो अलोन। ऐसा लगता है कि ये इंसान अकेला फील भी कर रहा था। ऑल्दो ये आइसोलेशन को भी दिखा रहा है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके साथ ही इंटरेक्ट करना चाहते थे, सिर्फ आपके साथ ही कहीं ना कहीं बात करना चाहते थे या आपके साथ ही कुछ मोमेंट शेयर करना चाहते थे। दे वर नॉट रेडी टू टॉक विद एनीवन एल्स, ओके, अपार्ट फ्रॉम यू। आपके अलावा किसी और से बात करने का इनका मन था भी नहीं। तो या तो इन्होंने जानबूझ के अपने आप को अकेला रखा और किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं की, किसी को कुछ बताया नहीं। ओके, और जानबूझ के खुद को अकेला रखना चाहा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी का कॉल रिसीव नहीं करना है और मुझे किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, बट अंदर से उनको एक अकेलापन भी फील हो रहा था बिकॉज ऑफ यू। ओके, सो दे वांटेड टू बी विद समवन एंड दैट समवन इज यू। किसी के साथ वो होना चाहते थे
ओके उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए था या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे उस मोमेंट पर, बट वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपके अलावा कोई और उन्हें वो मॉरल सपोर्ट देगा या इमोशनल सपोर्ट देगा तो उनको चाहिए भी नहीं। तो इफ समवन एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स देम, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट, दे लाइक आइसोलेशन इन दैट केस। और अगर आप उनको मिल जाओ या आपसे उनकी बात हो जाए या आपके साथ उनका इंटरेक्शन हो जाए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइसोलेशन भी है बट लोनलीनेस भी है एट द सेम टाइम। लोनलीनेस बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज दे वांट यू, और आइसोलेशन इसीलिए है क्योंकि उन्हें दूसरों से बात नहीं करनी है। तो काफी अकेलेपन का एहसास हुआ। वेल ये भी दिखाता है कि उन्होंने और ज्यादा एनालिसिस किया है। वेल ओवर थिंकिंग तो मैंने बोली ही थी, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस, बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगी और ज्यादा कुछ कंटेम्पलेट किया है, कुछ कैलकुलेशन उनके दिमाग में चल रही है, किसी तरह का हिसाब किताब उनके दिमाग में चल रहा है कि किस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, किस टाइम पर क्या ठीक रहेगा। सो दे आर ऑल्सो थिंकिंग इन दैट वे ऑल्सो। ओके वन मोर कार्ड देखिए। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि उनको लोनलीनेस फील तो हो रही थी बट दे वांटेड टू टॉक टू यू। और यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वैंड्स दिखता है। वेल इट शोज समथिंग एल्स आल्सो, बट मुझे लगता है बात भी करनी है, एक कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आए, ये आप दोनों के बीच एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो, ये ऐसा भी चाहते हैं। ओके आपको अप्रोच करें, आपके पास आ जाएं, आपसे बात करें। कल रात वो ऐसा भी चाह रहे थे, उनका मन था कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, और वो बातें भी बहुत सारी हैं उनके दिल में। ओके तो वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में भी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। ओके और वो आपके बिना ही अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे ही बहुत कुछ कहना है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के साथ कम्युनिकेशन को, कॉन्वर्जेशन को दर्शा रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी है और कल रात ही करनी थी, कल रात ही आपको अप्रोच करना था। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनका कोई मैसेज या कॉल रिसीव हुआ हो, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो इन्होंने कोई स्टेटस या स्टोरी अपलोड किया हो जो डायरेक्टली आपको डेडिकेटेड तो नहीं होगा, लेकिन आप देख सकेंगे कि उन्होंने आपको डेडिकेट करके कुछ लिखा है। तो कोई ऐसा स्टेटस स्टोरी जिसमें जो ये आपसे कहना चाहते थे वो इन्होंने स्टोरी या स्टेटस के थ्रू कन्वे करना चाहा है। बट यस बात करना चाहते थे रात को, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं साइंस की बात कर लेती हूँ, जो साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंटली विजिबल है। वैसे तो ये रीडिंग सभी जोडिएक साइंस के लिए है, बट लेट मी टेल यू जो विजिबल है साइंस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वैंड्स। एरीज लियो सैजिटेरियस, तो फायर साइन भी है यहाँ पर, एरीज लियो सैजिटेरियस, एंड देन वी हैव एयर साइन विद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, and then in the end, last but not the least, water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah, so we have cups, we have swords, and we have वैंस ऑल्सो। यहाँ पर मुझे नजर तो नहीं आया है कोई अर्थ साइन, बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए है। अगर आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई अर्थ साइन भी है तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है और तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑल्दो मैं कहूंगी कि जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है, जितना आपके लिए हेल्पफुल है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। खुद को जबरदस्ती फिट इन नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि किसी भी कारण से अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, लाइक हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं, आप पुराने या फिर नए हैं, तो कोई मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके देयर इज ऑलवेज द मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे पहली बार ही क्यों ना हो, तो भी कोई यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। ओके अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूंगी, सो 4, 14, 24, लिसन टू मी वेरी प्रॉपरली। और ये सिर्फ बर्थ डेट नहीं है, हो सकता है कि आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, बट हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, या फिर ये कोई और ऐसा स्पेशल डेट हो सकता है या इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है, जैसे जब आप पहली बार मिले थे या लास्ट टाइम आपकी कोई बात हुई थी या कोई स्पेशल मोमेंट हुआ था या कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इवन ये वैसा डेट भी हो सकता है। सो 4, 14, 24, 3, 13, 23, 8, 18, 28, 7, 17, 27, 6, 16, 26। देखिए मुझे 8 यहाँ पर बहुत ज्यादा चैनल हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी का साइन मुझे लग रहा है। आप लोग जानते हैं वो इन्फिनिटी का साइन जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है 8 जैसा होता है, बट हॉरिजॉन्टली। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस भी कर रहे हैं कि इस समय आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है, एक ऐसे एनर्जी में है, ये आपका प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि अभी आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। तो
यूनिवर्स इस समय आपको फेवर कर रहे हैं या आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो इस समय व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको चाहिए, या अगर आप डेस्परेटली उसके पीछे नहीं भागना चाहते हैं तो फेथ रखिए कि वो चीज आपको मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है जल्दी ही आपकी कोई विश पूरी होगी। ये यूनिवर्स का एक साइन है विद दिस इन्फिनिटी इनफाइनाइट सिंबल। ओके, और साथ ही साथ मैं कहूंगी एंजल नंबर 444 को भी आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कीजिए एंड लुक एट द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, क्योंकि आप लव लाइफ के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं या फिर नो कम्युनिकेशन में है उस परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो आपको वहां पर क्लैरिटी मिलेगी। एंजल नंबर 444 आप टाइप कीजिए, उसका मीनिंग सर्च कीजिए एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा, क्योंकि जिनको उसका मीनिंग नहीं पता है वो भी देख लेंगे। एंजल नंबर 444 आप लोगों के लिए यहाँ पर है, और उसमें कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, तो आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, वो मैसेज आप जरूर देख लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है, तभी यहाँ पर वो चैनल हुआ है। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट मंथ बता देती हूँ एंड इट इज द एंडिंग ऑफ द रीडिंग, देन आई एम वाइंडिंग अप द रीडिंग। इंपॉर्टेंट मंथ मार्च है एंड जून है, अप्रैल है, अगस्त है, जुलाई है, या मार्च आई ऑलरेडी सेड, एंड अप्रैल, अगस्त, जुलाई, या ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ है। ओके, ये बर्थ मंथ भी हो सकता है, फिर कोई और स्पेशल मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया कि कल रात आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी, इमोशन क्या था, या थॉट्स क्या थे, ये जानने में थोड़ी भी आपकी मदद हुई है, थोड़ी भी ये रीडिंग रिलेटेबल लगी है या रेजोनेट कर रही है आपकी सिचुएशन से, ये किसी तरह का मैसेज आपको इस वीडियो से प्राप्त हुआ है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन फील होगा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स प्रोवाइड करने में। तो आप लाइक जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करिए अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं हमारे और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।